ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक वेक्टर दिया है, लिख दिया ऐसे, एक दूसरा वेक्टर भी दिया है ऐसे। कह रहा है मैग्नीट्यूड बताओ। ठीक है, मैग्नीट्यूड बताना है। किसका मैग्नीट्यूड बताना है? ए का कि बी का? न ए का न बी का। कह रहा है वेक्टर ए का जो कंपोनेंट है वेक्टर बी पर, उसका मैग्नीट्यूड बताओ क्या है। ये क्या अच्छी बात हो गया। न ए का पूछ रहा है न बी का पूछ रहा है, ए का कंपोनेंट बी पर। तो मान लो वेक्टर बी इधर है, वेक्टर ए इधर है, तो हमसे ये वाला चीज जानना चाह रहा है। ए का कंपोनेंट बी पर करेंगे तो ये एक वेक्टर आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड, इस लाइन का लंबाई जानना चाहता है कितना होगा। तो ये अगर ए है, ये थीटा है, तो ये होगा हम लोग को ए कॉस थीटा। तो हमसे ए कॉस थीटा जानना चाहता है। ठीक, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पे ए और बी दिया है, तो ए का मैग्नीट्यूड तो मैं बता ही सकता हूँ कितना होगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और एक ये 1, 9 और 1 10 और 4 14। तो ए का मैग्नीट्यूड है √14। बहुत बढ़िया। बी का मैग्नीट्यूड 1 4 4 4 4 8 और 1 9। तो बी का मैग्नीट्यूड है 3। हो गया। अब प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आई का आई के साथ 2, जे का जे के साथ 6 और के का के साथ -2। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को लिख सकते हैं हम लोग ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो ये आ गया हम लोग को 6। अच्छा, हमें क्या ये वाला चीज चाहिए? नहीं, हमें केवल ए कॉस थीटा चाहिए। तो ए कॉस थीटा जो होगा ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू, क्या बी का वैल्यू जानते हैं? हाँ 3 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आ गया? 2। तो इसका लंबाई कितना है? 2 है, तो यहाँ 2 पुट करेंगे।